चरनिया में। मैंने मन में पहला बार जब चला तो मैंने अपने पर्स लिया, गाने लिख के लिया, थोड़ा पैसे लिया, नाले साथ में एक चाकू भी लिया। अच्छा। हाँ कि अगर मेरे साथ किसी ने कुछ किया, माँ कसम मैं छोड़ूंगी नहीं। दोस्तों कैसे हैं आप सब? आई होप बहुत अच्छे होंगे, मुझे उम्मीद है। आज इस वक्त हमारी मौजूदगी है लुधियाना में मिथिला रिकॉर्डिंग स्टूडियो में, जो कि आप लोग जानते ही होंगे क्योंकि यहाँ से बहुत सारे कलाकार उभर कर अपने भारत के अलग अलग कोने में गए हुए हैं। आज हमारे साथ में हैं बेबी पांडे जी, जो कि भक्ति गीत इनको बहुत पसंद भी है और उसी गीत की वजह से इस सोशल मीडिया से लेकर के अदर चैनल से लेकर के भी बहुत जानी जाती हैं। आज इनसे हम फुल बातचीत करेंगे और इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि इनके जीवन में जब से इस संगीत लाइन में आई हैं क्या कुछ हो पाया है। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। जी, सभी दर्शकों लोगों के हमारे बार बार नमस्कार। और आइए आज हम इनसे बातचीत करेंगे आप सबके बीच में। बिल्कुल। वैसे जो संगीत लाइन में आप आई हैं, कब से आप आई हैं संगीत जी, लाइन? हमारे संगीत लाइन की ऐसे तो हम अपने मतलब गाने वाने का ख्वाहिश बहुत पहले से था और हम गाते भी थे। हम प्रभु भोलेनाथ का भक्ति किया करते थे। पर एक समय ऐसा था कि हम केवल गांव घर में घूम घूम के सभी भाई बहनों के घर में जो शिव चर्चा, हमारे साहब भैया ने कितना सुंदर शिव गुरु का वर्णन किया, हम यही शिव चर्चा को गाया करते थे। शिव चर्चा को ही? शिव चर्चा को, हाँ, केवल शिव चर्चा हम गाया करते थे पहले। हाँ, थोड़ा सा 1-2 मिनट में आप शिव चर्चा कुछ करके दिखाएं? मैं जरूर करके दिखाएंगे जी। शिव चर्चा करने जाते थे, भजन कीर्तन करते थे, घर घर में जाया करते थे, लेकिन हमारे प्रभु भोलेनाथ का कृपा आज देखिए कहाँ पहुंचा दी। मैं घर घर में जाया करते थे, सभी भाई बहन कहते थे कि आप इतना सुंदर गाती हैं, आप तो अगर कैसेट भी बनाएंगी तो आपको कैसेट मार्केट में चलेगा। लेकिन तब मतलब यहाँ तक हमारी पहुंच नहीं थी, चाहे जो किस्मत समझो चाहे पहुंच समझो। हमने बस ऐसे ही गाते होते रहेंगे। इसी के बीच में लॉकडाउन लग गई। अच्छा। हाँ, लॉकडाउन लग गई। उसी टाइम से हमने वीडियो का ख्वाहिश किया, हमने वीडियो बनाने लग गया। लॉकडाउन में बेले थे, तब हमारे पास कोई काम नहीं था, कोई रोजगार नहीं था। हमने बस वीडियो बनाने लगे कि बेले टाइम है, टाइम पास के लिए कुछ कर लो। वीडियो बनाने लगे, वीडियो भी मेरा बहुत अच्छा चला। उस समय हमारा लाइक ऐप था। अच्छा। हाँ, लाइक ऐप था। जब लाइक बंद हुआ तो हमने उसको एक छोटी सी यूट्यूब चैनल खोला। छोटा सा? हाँ, छोटा सा। और अभी क्या हाल है यूट्यूब चैनल का? अभी हमारा भोलेनाथ की कृपा से भक्ति सवेरा, मिथिला म्यूजिक और महाशक्ति ऑफिशियल, ये मेरा पर्सनल चैनल है, जो चैनल तीनों हमारे चल रहा है। यहाँ तक कि प्रभु जी की कृपा से 3-3 मिलियन गाना हमारा चला है भक्ति सवेरा से। हाँ, और 1-2 मिलियन गाना हमारे महाशक्ति ऑफिशियल चैनल से चला है, जो मैं पर्सनल अपना चैनल खोला हूँ। इस दोनों चैनल से मेरा भक्ति गाना चल रहा है और यही हमारा स्टूडियो है जब से हम अपना गाना शुरू किए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। सबसे पहले हमने भक्ति गाना ही भोले जी का ही गाए थे, जिसमें अंतरा सिंह ये गाना गाई थी कि थ्रेसर से भूसा निकल रहा है। अच्छा। हाँ, ये गाना गाई थी उस समय आपने? हाँ, ये गाना सबसे पहले हम ये गाना गाए थे कि हमारा पलानी चू रहा है, भोले जी के गाना गाए गा थे। के बताइए थोड़ा सा। उस गाना को जरूर गा के बताएंगे। बाकी अपना प्रभु जी का काम नहीं छोड़ा। लाइव में हमने बहुत कुछ किया, कैसेट बनाया, गाना गाया, प्रोग्राम लगाया, लेकिन शिव चर्चा आज भी हम करते हैं, क्योंकि प्रभु का ही कृपा है जो हम यहाँ तक पहुंचे हैं। और उसी टाइम अंतरा सिंह के ये भी गाना निकला था कि ये सैया सोना के सिकरिया दिल्ली शहर से लिया। 2 गाना उस टाइम हम अपना पहला बार रिकॉर्डिंग कराए थे, एक ऐसी छोटी मोटी दुकान में बैठ के रिकॉर्डिंग करवाए, और वही गाना हमारा सबसे पहले चैनल पे चला। और इसके बाद हमारा सर्जिस, उसी गाना को हम शूटिंग कराने यहाँ आए, और गाना जब शूटिंग कराने आए तो हमारे सरजी से मुलाकात हो गई। अच्छा। और सरजी से मुलाकात हो गई, उस टाइम से हम कैसेट बनाने लग गए। और कैसेट बनाने लगे तो काफ़ी कैसेट, होली का कैसेट गाए और ऐसे भी गाना गाए और भोलेनाथ का गाना गाए, माता जी का भजन किए, सारा कुछ कैसेट गए। और प्रभु के कृपा से कैसेट चलता भी मार्केट में है, उन्हीं का कृपा है, और नहीं तो हम आप में है क्या।
प्रभु अगर चाहे तो जीरो से हीरो बना दें और ना चाहे तो हीरो से भी जीरो बना देंगे। ये प्रभु का काम है। जो पहली बार आपने गीत गाया, हाँ। थोड़ा वो गीत आप गा के बताइए। तो आप बात बता रहे थे जो कुछ हाँ। आपके साथ घटित हुआ है। हाँ, जो वो गाना हमने ऐसे ही लिखा। गाना भी मैं स्वयं लिखती हूँ। अच्छा। मैं किसी को लिखा हुआ गाना नहीं गाते हैं। जो मुझे पसंद आया मैं खुद से गाना लिखते हैं और खुद से गाते हैं। उस समय ये वाला गाना गाए थे जो अपना सोना के सिकरिया वाला, एक थ्रेसर से भूसा निकल रहा है, यही दोनों गाना हमने गाया था। उसको में हमारा बोल था भोले जी का, दोनों बोल। एक कि ये सैया अपना देवघर का गाना था कि देवघर, उसी अंदाज में आप गा के बताइए, देवघर से ही आपने गाना गाया था। उस गाने को मुझे याद करना पड़ेगा। अच्छा, याद करना पड़ेगा। हाँ, तब चलिए। और काफी पीछे वो गाना चल गया क्योंकि उसके बाद मैंने बहुत गाना गाया। अच्छा, चलिए अभी जो आपका गाना ट्रेंडिंग में अभी, हाँ, ट्रेंडिंग में हमारा गाना अभी मैं भोले जी के गाना गाए थे हाल फिलहाल में। ये गाना गाए हैं कि गुरु चरनिया में ये बहना, अब भोला चरनिया में। प्रभु के चरण में आके देखिए कितना सुंदर। लोग कहते हैं कि शराब का नशा कुछ भी नहीं है, बोतल का नशा 2 मिनट में उतर जाता है, लेकिन कभी भक्ति नशा चढ़ा के देखो, पूरी जीवन उस नशे में रहोगे। गुरु चरनिया में ये बहना, अब भोला चरनिया में, कि भगिया सबका के खुल जाला ये बहना, भोला चरनिया में, कि भगिया सबका के खुल जाला ये बहना, गुरु चरनिया में। ये हमारे प्रभुनाथ का गाना अभी हम हाल फिलहाल में कहीं शिव चर्चा में गाए थे। अच्छा। तो सभी लोग कहा कि दीदी बहुत अच्छा गाना लग रहा है, बिल्कुल आप ये गाना को कैसेट बनवा लीजिएगा। सही है। फिर मैं सर जी के स्टूडियो आए और ये गाना रिकॉर्डिंग करवा दिए। चलिए, आपने नाम अपना बताया बेबी पांडे। वैसे मैं आपसे एक चीज जानना चाहूंगा, वैसे आप लुधियाना में कितना दिन से रह रही हैं? लुधियाना में तो मैं 2008 में आए थे। 2008 में। वैसे आप रहने वाली कहाँ की हैं? ऐसे में बिहार के रहने वाले हैं। बिहार के रहने वाली हैं। और वैसे आपने पढ़ाई कितना किया है? पढ़ाई नहीं किए हैं, समझ लो हमारे प्रभु का कृपा है। हमने नहीं किए हैं। इसमें क्या लिखा है, थोड़ा पढ़ के बताइए। वो तो मेरे को पता है। ये क्या लिखा है? इतना तो मैंने मोनिका न्यूज चैनल इतना तो मैं पढ़ी हूँ। पढ़ी है तो वही तो मैं जानना चाहता हूँ ना, जैसे किस क्लास तक आप पढ़ी हैं? हमारे बिहार में पहले के रीति रिवाजों से कम उम्र में शादी कर दिया जाता था। अच्छा। हाँ। आपकी तो कितनी उम्र में शादी हुई? हमारे 17 साल में शादी हुआ था। अच्छा। हमने मैट्रिक का एग्जाम दिया था, इंटर में एडमिशन करवाए, इसके बाद मेरी शादी हो गई। हाँ, जी। संगीत लाइन में आप कब से आई? संगीत लाइन में तो हम 2021 से आए हैं। 2021 से? हाँ, बहुत लेट आए आपके कि अब हमको बस बता तो रहे हैं कि हम शिव चर्चा करते थे। शिव चर्चा? हाँ जी, शिव जी का दया है, समझ लो कृपा उनका है। अच्छा। और मैं ऐसे ही, हमारा आदत है आज भी, हम घर पे कोई काम करते रहते हैं तो मैं गाते ही रहते हैं। ऐसे ही मैं काम करते थे, तब हम किराए के घर में रहते थे। अच्छा। और अब मेरा अपना घर है। ये मेरे भोलेनाथ की कृपा है। वो मेरा घर नहीं है, वो प्रभु भोलेनाथ की घर है। मैं उसमें रहते हूँ, अभी भी मैं किराएदार ही हूँ। अच्छा। हाँ, प्रभु भोलेनाथ का घर में रहते हैं, वो मेरे मालिक है और हम उनके किराएदार हैं। सही। और तब मैं किसी सरदार के घर में रहते थे किराए पे, तो हम किराए पे रहते थे और गाते थे, ऐसे ही गा गा के काम करते थे। एक आया कोई लोग, बाहर दुकान किराना लगाया था, उसने आके कहा कि आप कितना सुंदर गाती हैं। हम बोले थैंक यू भाई, आपको मेरे गाने पसंद आया। बोले कि आप कैसेट बनवा लीजिए। मैं बोले कि कैसेट बनवा लेंगे, मेरे को तो कुछ पता ही नहीं है कि कैसेट बनता कहाँ है। अच्छा। ये तो मेरे को पता होना चाहिए, तभी तो। मान लिया अगर हमने दाल बनाने गए, हमें ये नहीं पता है दाल में पड़ता क्या है, इसमें डाला क्या जाता है, ये बनता कैसे है। बिल्कुल। तभी तो उसको बनाने जाएंगे। तो आपको ये सारी चीजें नहीं पता थी कि हम कैसेट वगैरह भी बना कैसेट वगैरह नहीं, कैसेट वगैरह हम कहाँ जाके बनाएंगे। अच्छा, स्टूडियो भी आपने कभी नहीं देखा? नहीं देखा, यहाँ तक कि मैंने पहले बार स्टूडियो की बात बता रहे हैं। हाँ, जब हमने किसी बंदा ने, जो बंदा कहा वही बंदा बोला कि मैं तेरे को लेके चलूंगी स्टूडियो, तुमने कैसेट बनवा लेना। मैं बोला खर्चा बर्चा बता दो भाई, अगर मेरे बस का होगा तो ही चलूंगी, यूं ही नहीं जा सकते हैं ना। बोला कि कोई बात नहीं, खर्चा का टेंशन ना लेना, मैं हिसाब किताब से खर्चा आपकी करवा देंगे। मैं बोला ठीक है। बोला गाना लिख लेना, हमने गाना लिख लिया
तब मैं गाना लिखा था माता जी का। अच्छा। माता जी का गाना लिख लिया। मैंने सुना था कि तो इस लाइन में थोड़ी सी ज्यादा कुछ अड़बड़ होता है। मैं भक्ति करती हूँ इसलिए कुछ खुल के नहीं कह सकते हैं। इस बात को मेरे को पता था कि जो फिल्म लाइन में रहते हैं उनके साथ कुछ अलग किया जाता है। तो वायरल होते हैं। मैंने मन में पहला बार जब चला तो मैंने अपने पर्स लिया, गाने लिख के लिया, थोड़ा पैसे लिया, नाले साथ में एक चाकू भी लिया। अच्छा। हाँ कि अगर मेरे साथ किसी ने कुछ किया, माँ कसम मैं छोड़ूंगी नहीं, उसको मार देंगे। मार दूंगी। चाहे इसके लिए लुधियाना रहूं या फिर से मुझे बिहार जाना पड़ जाए, लेकिन मैं ये काम जरूर करूंगी। तो बहरहाल में चाकू की जरूरत पड़ी या नहीं पड़ी? जब मैं स्टूडियो आया और स्टूडियो का व्यवहार देखा तो मुझे लगा कि दुनिया गलत है, जो कि हर बातों में गलत निकालते ही रहते हैं। इंसान की फितरत ही ऐसे है। बड़ा सुंदर एक शायरी बताएंगे। बता दीजिए। एक बार का बात है कि एक यमुना जी थी, कितनी पवित्र है गंगा जी, जिनको दुनिया नहा के पवित्र हो जाता है। और उस गंगे जी के सामने एक सुंदर सा गुलाब का पौधा था और उस गुलाब के पौधे पर एक सुंदर सी कोयल रोज गाया करती थी और वहां इंसान टहलने जाते थे। इंसान का फितरत ही ऐसा बना है जो कभी अच्छा नहीं कुछ बोल सकते हैं। बिल्कुल। फिर उस किनारे गया इंसान तो पहले तो उसने कोयल से कहा कि आप कितनी सुंदर गा लेती हो, लेकिन अगर आप काली नहीं होती तो बहुत सुंदर लगती। कोयल ने कुछ नहीं जवाब दिया। इसके बाद उसी इंसान ने गुलाब से कहा कि आप में कितने सुंदर फूल खिलता है, अगर आप के बीच में कांटा नहीं होता तो आप कितना सुंदर लगती। गुलाब ने भी कुछ जवाब नहीं दिया। इसके बाद उस इंसान ने गंगा जी को कहा कि आप इतनी सुंदर लहरें बहते हैं, अगर आपकी पानी खरा नहीं होता तो आप कितनी सुंदर लगती। तब तीनों मिल के एक साथ इंसान को कहा कि आपको भगवान कितना सुंदर बनाए हैं, अगर आप दूसरी की बुराइयां नहीं करते तो आप कितनी सुंदर लगते। बिल्कुल। उसी तरीका मुझे लगा कि इंसान केवल दूसरी की बुराइयां ही करते हैं। स्टूडियो आके मुझे ऐसे महसूस हुआ कि नहीं, लेकिन जैसे सब इंसान नहीं करते ना। हाँ, सब करते हैं। नहीं, सब नहीं, अलग अलग हैं। ये दुनिया है। अच्छा। संसार बना है। जब प्रभु स्वयं भोलेनाथ पार्वती को कहें कि पार्वती आप नहीं समझ सकती हो, ये संसार है, इसमें रंग बिरंगे लोग रहते हैं, इसको तुम नहीं समझोगे, ये मेरा परिवार है, मैं ही समझती हूँ केवल। तो हम आप क्या समझेंगे? जब स्वयं पार्वती नहीं समझ सकती हैं तो हम आप कुछ नहीं समझ सकते हैं। आए स्टूडियो, मुझे बहुत अच्छा लगा बातचीत करके सभी लोगों से। मैं गाना रिकॉर्डिंग करवाए, गाना रिकॉर्डिंग करके मैं घर चले गए। स्टूडियो वाला से उस टाइम पूछा कि अच्छा ये भाई बताइए, जब मैं गाना गाए तो आपको क्या लगा कि मैं गा सकती हूँ या ना? झूठ मूठ के उलझ के प्रदेश में हूँ। बताया नहीं चक्कू को हम लिए हैं? नहीं बताया नहीं। जब वो समस्या नहीं आया तो हमने बताया। हाँ, अपने पास व्यवस्था से आए थे। हाँ। पर उसकी जरूरत नहीं पड़ी, ना ही किसी को बताया। नहीं, मैंने फिर बताया भी नहीं कि भाई हम अपना दूसरा व्यवस्था से आए। मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। हम अपना बैठा उठा बातचीत किए, गाना रिकॉर्डिंग हुआ, चाय पानी पिए, इसके बाद जाने लगे। हाँ, घर पे रख दिए। फिर भी इसके बाद चाकू लेके आई थी, मतलब खरीदी थी या स्पेशल? नहीं, मैं सब्जी काटने वाला लेके आई थी। सब्जी काटने वाला? हाँ, मैं जो घर में सब्जी छोटा मोटा हो सकता था कांड उससे। मतलब जो सब्जी काटते थे, बढ़िया चाकू था। अच्छा। वो मेरे कोई कंपनी में काम करता था, जान पहचान के, उसने अच्छे चाकू बनवा के मेरे लिए। पूरा फुल इरादा से लेके आई थी कि अगर कोई बदतमीजी किया तो हमने बस कुछ नहीं देखना है। हाँ, कि पंजाब में रहना है या नहीं। देखिए, हम हर जगह, हम औरत हैं बिल्कुल, लेकिन हम मर्दों के जैसे घूमते हैं। अगर हम घूमने की अपने अंदर क्षमता रखे हैं तो हर लोगों को हैंडल करने का भी क्षमता अपने अंदर रखे हैं। ट्रेन हो, गाड़ी हो, मैं बिहार में भी अकेले जाती आती हूँ। तो क्या ये वारदात जो आपके साथ हुआ या ये जो आप रखी थी, अपने पति को आपने बताया था कि हाँ आज मैं जा रही हूँ? नहीं, मैं किसी को नहीं बताया। मैं पहला बार गाना रिकॉर्डिंग करने आए तभी भी किसी को नहीं बताया गाँव में। आपके पति कभी मना नहीं किए? मना किए, बहुत मना किए। मना नहीं किए, यहाँ तक कि मेरे को बहुत कुछ बोले, बहुत को। जब मैं पहला बार कैसेट बनाते थे तो लोगों ने उनको कहा कि तेरी घरवाली को मतलब वीडियो देखते हैं, वो गाती है, वो ऐसे करती है, वैसे करती है, वीडियो बनाती है। मेरे घर वाले मेरे को मना किए कि लोगों ने तुम्हारे बारे में ऐसे ऐसे कह रहे हैं
क्यों जैसे गाती आप हो। दो शब्द आप मुझे बताइए कि लोगों ने शब्द क्या शब्द यूज ऐसे क्या कहें किया? कि मतलब तेरी घरवाली है, तुम्हें दिखता नहीं है, वीडियो बनाती है, यहाँ जाती है वहाँ जाती है, कि आज जरूरत लगा है यहाँ वहाँ जाने के लिए। तो आपको तो पता ही है, पति अगर घरवाली के बारे में एडवर्ड सुनते तो थोड़ा सा गुस्सा तो तो लगता ही पति है। ने आपको क्या बोला? पति ने तो मेरे को बहुत कुछ बोला, मत पूछो भाई, उनके बारे में तो कुछ पूछो ही नहीं, बोल मत। दीजिए आप 2 लाइन 2 लाइन आप उनके बोलिए। बारे में तो बोले, अगर आज के बाद तूने कैसेट बनाने गई हाँ। तो चाहे इस घर में तुम रहोगी नहीं तो मैं रहूंगी। आपने क्या बोला? मैंने बोला कोई बात नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। अच्छा। उस टाइम मैं बोल दिया। लेकिन हाँ, एक मेरा छोटा वाला भाई मेरे साथ पंजाब में रहता था। अच्छा, उसने आपको सपोर्ट किया? सपोर्ट किया, सपोर्ट नहीं किया, फुल सपोर्ट किया। फुल सपोर्ट? हाँ, मेरा छोटा वाला भाई। आगे बढ़ाने के लिए? हाँ, आगे बढ़ाने के लिए मैं उसको बार बार थैंक यू बोलूंगी। अच्छा। क्योंकि उसने मेरे को सपोर्ट नहीं, फुल सपोर्ट किया। कहा जीजा जी इसमें बुराई क्या है, बिल्कुल। दीदी के अंदर कलाकारी है, वो कौन सा चोरी करने जा रही हैं। आपने उनको बदमाशी करते पकड़िए तो आप कहिए, हम खाड़ करके गोली मारेंगे, वो मेरी बहन है। बिल्कुल। लेकिन अगर वो कोई अच्छा काम करने जा रही है, भक्ति भजन कर रही हैं, गा रही हैं, कैसेट बना रही हैं, उनके अंदर कलाकारी है, वो अपने कलाकारी को दिखा रहे हैं। चलिए, ये तो पति की स्टोरी हो गई, हाँ, भाई की स्टोरी हो गई। हाँ। आपके सास ससुर ने क्या कहा? हमारे सास ससुर है नहीं। अच्छा, पर है। होते तो बहुत अच्छे थे। होते तो बहुत अच्छे। हाँ, बहुत अच्छे थे। बहुत अच्छे। हमारे सास तो हमारे शादी से पहले नहीं थी। अच्छा। पर ससुर हमारे थे। तो ससुर हमारे थे, ससुर हमारे बहुत अच्छे थे। बहुत अच्छे। हाँ।